Now today let's start with chapter number 7, India physical features. अब इस चैप्टर में हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे, जैसे यहाँ के माउंटेन्स देखेंगे, प्लेन्स देखेंगे, प्लेट्यूज, आपके आइलैंड्स देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखो आपको इस मैप पे दिखाई दे रहा होगा, ये फिजिकल डिवीजन दिखाया हुआ है इंडिया का, और जो इंडिया है वो आपकी कहाँ लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और ये लार्ज पार्ट ऑफ एशिया सब कॉन्टिनेंट, ये कहाँ रहा करती है, एशिया कॉन्टिनेंट में। फिजियोग्राफिक डिवीजन इज मेंट टू बी सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन देखने मिलेंगे लैंडफॉर्म्स के, और इनका जो डिवीजन है पर्टिकुलर ग्रुप का, जैसे आपको माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, और उसके साथ साथ रिवर्स और लेक्स भी देखने को मिलेंगे। अब हमने इंडिया को 6 मेजर डिवीजन में, फिजिकल डिवीजन में डिवाइड करा है। नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो हमारा थार डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटो, और आपके आइसलैंड टूर। नाउ नॉर्दर्न माउंटेन, स्नो कवर्ड हिमालयस आर सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, और हिमालयस को क्या कहा जाता है, एडोब ऑफ स्नो। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, स्नो कवर्ड है, और ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, और हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो भी हमारी क्या है, हिमालय। कहाँ लाया करते हैं, हिमालय में, दैट इज माउंट एवरेस्ट। जो लेंथ है इस माउंटेन की वो 2500 किलोमीटर है, और जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर है वेस्ट से टू 150 किलोमीटर इन द ईस्ट। इसमें आपके 3 पैरेलल रेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें हिमालयस की, यहाँ पे आपको 3 पैरेलल रेंजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, दैट इज हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। और जो हाइट है इसकी बात करेंगे, फ्रॉम डिक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हाइट के बात करेंगे। सबसे पहले आपका आता है हिमाद्री। हिमाद्री जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय की, जिसकी ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। और जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, ये हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक क्या है आपकी, हिमालय की, दैट इज माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट इज हिमाचल। हिमाचल की बात करें, ये आपका मिडल हिमालय भी कहा जाता है, ये साउथ ऑफ हिमाद्री में। यहाँ पे आपकी पीर पंजाल, धौलाधर जैसी माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे कुछ फेमस हिल स्टेशन, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, कुल्लू, मनाली और दार्जिलिंग देखने को। ठीक है, ये इसी रेंज में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है शिवालिक। शिवालिक की बात करते हैं, इसे हम आउटर हिमालय भी कहते हैं। ये सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय की, ये लोएस्ट माउंटेन रेंज है। ये मतलब आप देखेंगे यहाँ पे जो पीक्स है वो ज्यादातर ऐसा नहीं होता कि हर साल पूरे साल ऐसा नहीं है कि स्नो से कवर्ड रहती है। ठीक है, नाउ नॉर्दर्न प्लेन्स, ये आपके साउथ ऑफ हिमालय में राइड करते हैं, मेनली फ्लैट होते हैं और लेवल्ड। कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं और लेवल होते हैं। ये आपके एलुवियल डिपॉजिट के बनते हैं, रिवर जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, और बहुत सारे इनके ट्रिब्यूटरी आपने लाइक करती है। और ये जो प्लेन है वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। ये जो प्लेन है वो 250 to 230 किलोमीटर ब्रॉड है, और जिसकी विड्थ है वो डिक्रीज करती है ईस्ट की तरफ। जैसे आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, जो इसकी विड्थ है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट स्ट्रेच करते हैं फ्लैट एलुवियल को। यही रीजन है कि यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन, जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे आपको ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, यही रीज़न है। अब हम बात करते हैं गंगा बेसिन की। रिवर गंगा यहाँ से ओरिजिनेट करती है, कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय में, और ये प्लेन में कहाँ, हरिद्वार से एंटर करती है। ठीक है, बहुत लार्ज पार्ट, हिमालय का लार्ज पार्ट कवर करती है, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। और जिसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना, गोमती, घाघरा, गंगा, कोसी, ये एलुवियल को डिपॉजिट करती है, एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करती है। और जैसे जो साउथ में चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये आपका प्लेन फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत से ऑरिजिनेट करती है और ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालय फ्लो करती है। और जब ये तिब्बत में होती है, इसको क्या कहा जाता है, सैंगपो। ठीक है, फिर ये क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश से, अगर जो आपका अरुणाचल प्रदेश से वहाँ से एंटर करती है, और जब अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, ये बहुत अमाउंट ऑफ सॉल्ट लेके आती है फ्रॉम असम। और जब ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, जमुना। ये बांग्लादेश यहाँ से आती है तिब्बत से, इसको क्या कहा जाता है, सैंगपो। और फिर ये यहाँ से एंटर करती है और कहाँ जाती है, बांग्लादेश। ठीक है, और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, जमुना। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में ज्वाइन करती हैं, एक वर्ल्ड का मोस्ट फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद बात करते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो थार डेजर्ट है। ठीक है, ये आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लाया करता है, ड्राई हॉट और सैंडी है।
इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, ग्रेट डेजर्ट और लिटिल डेजर्ट। अगर हम ग्रेट डेजर्ट की बात करें, रन ऑफ कच्छ से एक्सटेंड करता है और लूनी रिवर जिसके नॉर्थ वर्ड से फ्लो करती है, और लिटिल डेजर्ट जो है वो लूनी रिवर और बिटवीन जैसलमेर और जोधपुर में लाए। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे इनलैंड रेंज आपको देखने को मिलेगी, एंड बिटवीन ग्रेट डेजर्ट एंड लिटिल डेजर्ट यहाँ पे जोन होती है जो इनफर्टाइल लैंड होता है और वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इज पेनिनसुलर प्लेटू, जिसे पेनिनसुलर प्लेटू लाइज इन द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रायंगुलर इन शेप का होता है। देखो यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, ये साउथ है हमारा इंडिया का। यहाँ पे ये क्या है, आपको पेनिनसुलर प्लेटू ट्रायंगुलर इन शेप है। इसे क्या कहा जाता है, डेक्कन प्लेटू भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, डेक्कन प्लेटू और प्लेटू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, नाउ पेनिनसुलर प्लेटू आर लोकेटेड टुवर्ड साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेट। ये ट्रायंगुलर शेप का है और ये ओल्डर स्ट्रक्चर है। ये हिल रेंजेस से, तीनों साइड से हिल रेंजेस से क्या है, ऑक्यूपाइड। नॉर्थ एट द अरावलीज, नॉर्थ में अरावलीज, विंध्या और सतपुरा है और राजमहल। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स ये इसके यहाँ पे लाई करते हैं। क्या, हेयर इज योर वेस्टर्न घाट्स, हेयर इज योर ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, और ऊपर क्या है, अरावली, सतपुरा और आपके विंध्या और राजमहल। ठीक है, तो एवरेज हाइट है इसकी वो 600 to 900 मीटर है। यहाँ पे नर्मदा रिवर जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, ये सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू है, इस प्लेटू को डिवाइड। नेक्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड। अगर हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करें, ये नॉर्दर्न पार्ट होता है। यहाँ पे आपको सीरीज ऑफ प्लेटूज है, मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड और छोटा नागपुर। यहाँ पे आपको रॉक जो मिलेगी वो हार्ड इग्नियस रॉक मिलेगी। जो मालवा है वो आपको अरावली और विंध्यन के बीच में राय करता है। ठीक है, अरावली रेंज और विंध्यन के बीच में राय करता है। ठीक है, और जो मालवा प्लेटू है ये बुंदेलखंड और का एक्सटेंशन है, और जो बागेलखंड है वो कहाँ लाया करता है, साउथ सदर्न उत्तर प्रदेश में। और छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ लाया करता है, झारखंड। राइट, नेक्स्ट है डेक्कन प्लेटू। ये आपका साउथ ऑफ सेंट्रल हाईलैंड में लोकेटेड है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू जो है वो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स से बाउंडेड है। ठीक है, और यहाँ पे नीलगिरी हिल्स मीट करती है, एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू इज फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक लावा। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो किससे बना है, वॉल्केनिक लावा से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर और डेक्कन प्लेटू फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट, और वो कहाँ फॉलो करती है, बे ऑफ बंगाल। फिर आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं। वेस्टर्न पेनिनसुला इज फ्लैंक्ड बाय ईस्टर्न घाट्स ऑन वन साइड, और दूसरी साइड क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न घाट्स। अगर हम दो घाट की बात करें, कहाँ मीट करते हैं, नीलगिरी में, क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है। और ईस्टर्न घाट जो है वो अनइवन है, वो बीच बीच में से टूटा हुआ है, लेकिन जो वेस्टर्न घाट है वो ऑलमोस्ट क्या है, कंटिन्यूअस। और यहाँ से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी मेजर रिवर है, और जो कहाँ फॉल करती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, लेकिन जो नर्मदा और तापी ये अपोजिट रिवर है, ये कहाँ गिरती है, ये जाकर गिरती है अरेबियन सी। कहाँ गिरती है, अरेबियन सी। ठीक है, एंड दिस दे आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, और यहाँ पे आपको कॉपर, गोल्ड और कोल जैसे मिनरल देखने। नेक्स्ट इज कोस्टल प्लेन्स। डेक्कन प्लेटू जो है वो बाउंडेड बाय कोस्टल प्लेन्स, गुजरात इन द वेस्ट एंड ईस्ट, और जो वेस्ट बंगाल है वो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो मीट करता है केप कॉमोरिन, और जो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड भी है। ठीक है, इट्स अ सदर्न मोस्ट। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। ये आपका कच्छ से लेकर नॉर्थ में टू कन्याकुमारी साउथ, जिसके विड्थ है वो 65 किलोमीटर है, ज़्यादा बॉर्डर। जो स्ट्रिप है आपके गुजरात टू केरला को उसको कोंकण कहते हैं, और जो सदर्न पार्ट है आपके जो स्ट्रिप गुजरात से लेकर केरला की उसको क्या कहा जाता है, कोंकण कोस्ट, और जो सदर्न पार्ट है उसे मालाबार कोस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये केरला में दिखता है। यहाँ पे आपको लेगून और बैकवाटर लेक्स भी देखने। नेक्स्ट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये कन्याकुमारी से वेस्ट में टू द माउथ ऑफ गंगा फैलाई करता है। यहाँ पे आपको नॉर्दर्न सिकारस और कारमंडल कोस्ट और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो करती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। यहाँ पे आपका महानदी डेल्टा पे लेक सिचुएटेड है, जिसे हम क्या कहते हैं, चिलिका लेक, दैट इज चिलिका लेक। आइसलैंड ग्रुप्स की बात करते हैं, दो मेजर आइसलैंड ग्रुप है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो आपका बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आपका कहाँ लोकेटेड है, अरेबियन। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड आर इन बे ऑफ बंगाल। उनका डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है,
और यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ 252 आइलैंड मिलेंगे, ठीक है। और जो आइलैंड्स हैं इनके अपने अपने पिक्स हैं, ये वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं। और जो पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान और निकोबार की क्या है, कैपिटल है। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन यूनियन का वो क्या है आपका इंदिरा पॉइंट। लक्षद्वीप जो है वो आपके अरेबियन सी में लाया करते हैं, ठीक है। यहाँ उनका जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है। यहाँ पे आपके कोरल ओरिजिन के यहाँ पे आपको 7 इनहैबिटेड आइलैंड देखने को मिलेंगे। कावरती क्या है, इट्स अ कैपिटल लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। एंड द ग्रुप ऑफ आइलैंड आर ऑफ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। डिफरेंट टूरिस्ट जो होते हैं कंट्री से या अब्रॉड से यहाँ आते हैं, ठीक है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है, हॉटस्पॉट है, सॉरी। That's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.